नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमित भाटिया। अब भारत स्पीक्स विद टीम न्यूज़ आवर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफ़ेसर विधु रावल जी, जो हरियाणा प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं। नमस्कार विधु भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार। और आज जो मुद्दा है हमारा, सतलुज यमुना लिंक का जो डिस्प्यूट है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक काफी पुराना डिस्प्यूट है जो कि शायद इंडस वाटर ट्रीटी से शुरू होता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में थी। उसके बाद जब विभाजन होता है पंजाब राज्य का, पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट बनते हैं, तो जो पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों तरफ जानी चाहिए। हरियाणा की लोकेशन कुछ ऐसी है कि उसके एक तरफ यमुना है एक बॉर्डर पे, और दूसरी तरफ उत्तर में पंजाब से सतलुज जाती है। तो इसमें एक एग्रीमेंट था कि सतलुज और यमुना में एक लिंक कैनाल बनाई जाए, जिससे कि खास करके आई थिंक वेस्टर्न सदर्न जो रीजन है हरियाणा का, वहाँ पे पानी पहुँचा जा सके, क्योंकि पंजाब के पास ऑलरेडी 3 नदियाँ हैं जो वहाँ से निकलती हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। ये एक क्योंकि ये 2 राज्यों के बीच में है, डेफिनिटली इसमें अल्टीमेटली द लूज़र इज़ इंडिया एंड इंडियन पब्लिक। तो ये एक रिज़ॉल्व होना चाहिए, और उसी के बारे में हम विधु भाई से थोड़ी-सी बात करेंगे। विधु भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। 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 सो विधु भाई, मैं आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर अगर आप इनिशिएट करेंगे कि इसके बैकग्राउंड के बारे में, जैसे मैंने बताया, तो आज की डेट में अगर उस पे थोड़ा-सा आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगे बैकग्राउंड में, और उसके बाद आज की जो सिचुएशन है, हम उस पे देखेंगे कि इसको कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है और क्या-क्या इसमें अड़चनें आ रही हैं। अ, क्योंकि अड़चनें जी। तो खैर बहुत सारी आ रही हैं इसमें। जी। अमित जी, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया, और हरियाणा अस्तित्व में आया था पंजाब से पंजाब पुनर्गठन कानून, जो यूनाइटेड पंजाब से एक पुनर्गठन कानून बनके उसकी धारा 3 के तहत हरियाणा अस्तित्व में आया, और उसी की धारा 78 के तहत हमारे बीच में जल का बंटवारा हुआ। उसी 78 धारा जिसकी बात कर रहा हूँ, पंजाब पुनर्गठन कानून, जो कि हरियाणा के अस्तित्व से जुड़ा हुआ कानून है, उसमें तय किया गया कि SYL नहर, यानी सतलुज यमुना लिंक नहर जो है, उसकी परियोजना लगभग 214 किलोमीटर के करीब रहेगी, जिसमें 122 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब के अंदर बनेगा और बचा 92 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो हरियाणा के आएगा। इसके तहत इस जो कुल 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी उस समय था, उसमें से 4.2 MAF पानी, मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा के हिस्से में आया, और बाकी जो है पंजाब के पास रहने वाला था। लेकिन शुरू से ही इस पर निरंतर लगातार समझौता करने के बावजूद भी, जब ये नहर बनने का काम शुरू होने वाला था, तब से पंजाब के जो पॉलिटिशियंस थे, जो सियासतदान थे, उन्होंने इस पर अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। फिर 1976 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, और उसने कहा कि ठीक है, एक बार इसका रीडिवीजन कर लेते हैं पानी का, और इस बार रीडिवीजन करके 3.5 MAF पानी जो है वो हरियाणा को दे दिया गया, और 3.5 जो है पंजाब को दे दिया गया। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि शुरू में हरियाणा को, मैंने जैसे बताया कि 4.2 मिलियन एकड़ फीट पानी, यानी 42 लाख एकड़ फीट पानी हरियाणा को दिया गया था, वो घटाकर 35 लाख कर दिया गया। कोई बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है पंजाब के सियासतदान जो है समझौता कर लेते थे, समझौते के टेबल पर मान लेते थे। जैसे ही परियोजना शुरू होने लगती थी, कोई ना कोई अड़ंगा लगा देते थे। इसको लेकर बहुत सारे कमीशंस बनने लगे। इराडी कमीशन एक था, इंदिरा गांधी अवार्ड एक था, और उसमें भी जब सारी बात ना बनी, तो पंजाब से हरियाणा का पानी घटता 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 जो 42 लाख एकड़ फीट पानी शुरू में मिला था, उसके बाद राजीव गांधी जी जब 1985 में देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक तरफा जाकर पंजाब के अंदर
संत हरिचंद सिंह लोंगोवाल जो हैं, उनके साथ जाकर एक तरफा समझौता कर लिया। उसमें ना हरियाणा की सरकार को पार्टी रखा गया, ना राजस्थान की सरकार को पार्टी रखा गया, लेकिन राजीव गांधी जी ने ये कहा कि भाई मैं जो है इस पे समझौता कर लेता हूं, वंस एंड फॉर ऑल कर देता हूं। और आप हरचरण हैरान सिंह होंगे हाँ जी जी हरचरण सिंह लोंगोवाल। नहीं, हरिचंद सिंह लोंगोवाल, संत हरिचंद चंद सिंह लोंगोवाल जी, उनके साथ ये समझौता हुआ। लोंगोवाल, राजीव लोंगोवाल जिसको समझौता कहा जाता है। और आप हैरान होंगे, हरियाणा का पक्ष उसमें नहीं बैठा, राजस्थान का पक्ष उसमें नहीं बैठा, दिल्ली उसके अंदर नहीं बैठा, केवल और केवल केंद्र सरकार और पंजाब की सरकार वहां पर हरियाणा के हितों पर और राजस्थान के हितों पर और दिल्ली के हितों को बेचकर, जहां पर हमें कभी 42 लाख एकड़ फीट पानी मिलना था, वहां से घटाकर केवल 13 लाख एकड़ फीट पानी कराई। अब यहां से भी राजनीति जो है समझ में आएगी कि इसके बावजूद भी ये टाइम रखा गया कि ये 31 दिसंबर 1985 तक इसका काम पूरा किया जाना है। लेकिन फिर से वही पंजाब की राजनीति, पंजाब के अंदर जैसे ही काम कर शुरू होता था, राजनीति चल पड़ती थी। इसको बहुत सारा जो उस समय का जो सिख टेररिज्म था, वो उन लोगों ने इस विषय को उठा लिया और उन्होंने कहा कि ये पंजाब का हक जो है दिया जा रहा है, जबकि असल में पंजाब का हक तो देना तो छोड़ो, हरियाणा के खुद को उसके हक से महरूम किया जा रहा है। अभी तक नोट करने वाली बात है कि एक बूंद भी पानी हरियाणा के अंदर आना तो छोड़ो, अभी तो नहर ही कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी। 1966 में बने हरियाणा से लेकर 1986 20 साल हो चुके हैं, नहर नहीं कंस्ट्रक्ट हो पाई। इसको लेकर जो है जब कुछ भी रास्ता न निकला, इंदिरा गांधी अवार्ड जो है उस पर कोई काम नहीं हो पाया, इराडी कमीशन जो केंद्र की तरफ से बनाया गया था उसके समझौते को पंजाब ने मानने से मना कर दिया, राजीव लोंगोवाल जिसमें एक तरफा हरियाणा का हित बेच आए राजीव गांधी जी, यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हमने उसके बावजूद भी कहा चलो कुछ तो मिलेगा, कोई एक बूंद से अच्छा कुछ तो मिले, तो वो उसके बावजूद भी एक बूंद भी पानी नहीं आया। और ये समझौता था, इसके बावजूद राजीव गांधी जी और लोंगोवाल साहब के बीच का जो समझौता था उसको भी ऑनर नहीं किया गया। और 1990 में सिख आतंकवादियों ने जब बार बार ये था कि नहर तो बने नहर तो बने, तो सिख आतंकवादियों ने 2 इंजीनियर्स और 35 मजदूरों को गोलियों से भून डाला और वहां पर काम रुक गया। फिर 1996 में हरियाणा अपने हक के लिए 30 साल तक केंद्र की तरफ देखता हुआ, पंजाब की तरफ देखता हुआ, अपने हक के पानी के लिए पंजाब की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया 1996 में। इसको लेकर जनवरी 2002 में हरियाणा के हक में मेरिट पर फैसला आ गया कि हरियाणा को उसके हक और हकूक का पानी मिलना चाहिए और पानी मिलने से पहले नहर कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, पानी का भी फैसला हो जाएगा। ये इसको लेकर पंजाब रिव्यू में गया 2004 में, अमित जी, उस रिव्यू में भी हरियाणा के हक में फैसला आया। पंजाब दूसरी बार जो है हार गया। जून 2004 का फैसला भी यही कह रहा था कि पंजाब बेवजह गैर इंसानी तरीके से किस प्रकार से हरियाणा को उसके हक से महरूम कर रहा है, ये फैसले के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन पंजाब के अंदर क्योंकि उस समय सियासत इस प्रकार से चल रही थी कि हरियाणा के हक का पानी ना देकर वहां पर कुछ लोगों को अपीज किया जा रहा था। मैं ये इसलिए बड़ी केयरफुली कह रहा हूं क्योंकि पंजाब के अंदर हमने देखा है पॉलिटिक्स का स्तर क्या रहा है। पंजाब के सियासतदान पंजाब को कहां लेकर गए हम सब जानते हैं। आज पंजाब जो है एक बीमारू प्रदेश की तरफ बढ़ चुका है, जबकि कभी एक समय समृद्ध हुआ करता था। हम अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा हुआ है पंजाब देश के सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक था। लेकिन आज जो है पंजाब को बीमारू बनाने वाले वही सियासतदान अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हरियाणा के हक के खिलाफ जो है पंजाब के लोगों को भड़काते रहे और बार बार जो है इस प्रकार की बात करें। और इसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा अपराध, जो कलंक उन्होंने किया पंजाब के सियासतदानों ने, वो कांग्रेस की सरकार थी। 12 जुलाई 2004 को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पंजाब की विधानसभा में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 लागू कर दिया और कहा कि हम किसी जल समझौते को नहीं मानते। एक तरफा उन्होंने जाकर इस पर विराम लगा दिया, पिछले सभी समझौतों को रद्द कर दिया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि उस समय पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब टर्मिनेशन हुआ उस समय तो खैर इंडियन नेशनल लोकदल की कुछ दिनों सरकार हरियाणा में रही,
लेकिन 2005 जनवरी फरवरी आते आते यहाँ पर भी हरियाणा की सरकार बन गई। हरियाणा की सरकार जो है इस जो टर्मिनेशन, जो एक तरफा इन्होंने असंवैधानिक एक विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके सारे जितने पूरे समझौते थे सबको रद्द कर दिया, उसके खिलाफ हरियाणा की सरकार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में गई केंद्र सरकार के पास जाकर। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2004 से लेकर 2014 तक एक भी सुनवाई तक नहीं हो पाई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में, एक भी सुनवाई नहीं हो पाई। और जब भाजपा की हरियाणा के अंदर सरकार आई 2014 में, उसके बाद से हमने इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया, टेकअप किया। हमने हमारे एक के बाद एक समूहों ने, प्रतिनिधि मंडलों ने, मंत्री समूहों ने, केंद्रीय मंत्री, सांसदों, विधायकों ने, यहां तक कि विपक्ष की भी जो हमारे जो दल थे, उन सब के अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों ने कभी मोदी जी से मिलना किया, कभी राष्ट्रपति जी से मिलना किया, कभी राजनाथ सिंह जी जो उस समय के गृह मंत्री थे उनसे मिले, नितिन गडकरी जी से मिले। बार बार हम प्रेसिडेंट के दरवाजों को खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भारत के सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कहा इस पर तुरंत सुनवाई तो शुरू हो। तो अंततोगत्वा 2016 में जाकर इस पर पहली सुनवाई हुई और 2016 के सितंबर में फिर से हरियाणा के हक में फैसला आ गया। अब नोट करने की बात क्या है, 2002 का फैसला भी मेरिट पर हरियाणा के हक में आया हुआ, 2004 का फैसला भी हरियाणा के हक में आया हुआ, और यह तीसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो कि लगातार एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हरियाणा के हक में आया। अब जैसा हम जानते हैं, जो लीगल एक्रोबैटिक्स सब चीजें समझते हैं, वो जानते हैं कि मेरिट पर फैसला लेना इज नॉट एनफ। इसके बाद एक एग्जीक्यूशन फाइल की जाती है, जिस एग्जीक्यूशन के तहत जो माननीय कोर्ट अपने फैसले देता है मेरिट पर, उनको लागू करवाया जाए। उसके लिए एग्जीक्यूशन हरियाणा की भाजपा सरकार ने 2017 से शुरू कर दिए और पंजाब की सरकार को कोर्ट ने कहा कि आपका क्या विचार है। बहुत लंबे समय तक पंजाब की सरकार का वकील ही पेश नहीं हुआ और जब कोर्ट ने उसको एक्स पार्टे करने की धमकी दी, अपने डिसीजन करने की बात कही, तो उन्होंने जाकर टाल मटोल से, कांग्रेस की सरकार जब जा रही थी उन दिनों से, उन्होंने वकील भेजना शुरू किया और जाकर कहा साहब हम आपस में बैठकर निपटा लेंगे। हरियाणा का निरंतर यह पक्ष रहा है कि बैठने बिठाने की बातें हो चुकी हैं। 1966 से लेकर 2016 तक कितनी बार बैठ लिए, लेकिन आप माननीय कोर्ट आप फैसला दीजिए, आप एग्जीक्यूशन का फैसला दीजिए। लेकिन कोर्ट बार बार इस बात को नकारता हुआ बार बार कहता रहा कि नहीं नहीं एक बार आपस में बैठ लेंगे, और इसके लिए बैठने की तारीख खड़ी की। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया ये क्योंकि पंजाब का जो वकील कोर्ट के अंदर खड़ा होकर कहता है कि हम इस मसलायत को बैठकर सुलझा लेंगे, वो लोग जब बैठकों की तारीख रखी, 1 2 3 नहीं 4 बैठकें उन्होंने स्किप कर दी, आए ही नहीं बैठक। जो वकील कोर्ट में खड़ा होकर कह रहा है हमारे विरुद्ध, हम कह रहे हैं कि नहीं बैठकों की आवश्यकता नहीं, आप कोर्ट मेरिट पर फैसला सुनाइए, एग्जीक्यूशन कीजिए, आप अपनी पावर एक्सरसाइज कीजिए। कोर्ट कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, बैठकर एक बार और कोशिश कर लीजिए। और जो वकील उनको ये कह रहा है पंजाब का कि भाई हम वहां पर बैठकर सुलझा लेंगे, वो जाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल जो जल शक्ति मंत्रालय के अंदर 4 बैठकों में आए ही नहीं। और जब कोर्ट ने ये कहा कि अगर इसको 30 दिन में आपने बैठक में नहीं गए तो हम इस पर एक्स पार्टे डिसीजन दे देंगे, तो पहली बार जो है भगवंत मान जी उस बैठक में प्रस्तुत हुए और उस समय भी उनकी टालमटोल। और इस महीने की शुरू में जो दूसरी बैठक हुई उसमें भी आए। बात उनकी यही है कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, हम पानी नहीं देंगे, हमारे पास पानी नहीं है। जबकि पानी को लेकर भी अगले सेगमेंट में इस पर चर्चा हो सकती है कि पानी कितना है और कितना वेस्ट पाकिस्तान में बहकर जा रहा है। ओवर एंड अबव इंडस वाटर रिवर ट्रीटी जिसका आपने नाम लिया, 1960 की उस ट्रीटी से ऊपर, आप हैरान हो जाएंगे कि उस ट्रीटी में पाकिस्तान को जितना पानी देना था उससे अधिक पानी हर रोज सैकड़ों सैकड़ों क्यूसेक पानी जो है, बल्कि हजारों क्यूसेक पानी जो है, वो हर रोज उस ट्रीटी से भी ऊपर होकर पाकिस्तान में बहकर वेस्ट जा रहा है। पाकिस्तान को पानी दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने 13 महीने तक अपने सिर पर यहां बिठा के रखा उनके आंदोलनकारियों को, उन लोगों को जिनको ये छोटा भाई बोलते हैं, उनको पानी नहीं दे सकते, पाकिस्तान को पानी दे सकते हैं। आज की सच्चाई ये है। जी, अगर हम इसको एक मैप में देखें तो मैं थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्थ की 3 नदियां हैं, जम्मू कश्मीर से जाती हैं, तो टोटल 6 नदियां जो हैं वो एक इंडस हो गई, झेलम झेलम, उसके बाद
चिनाब, ये जो 3 नदियाँ हैं, ये पाकिस्तान के हिस्से में आई थी इंडस वाटर ट्रीटी में। उसके बाद जी, अगर उसके दक्षिण में जाएँ तो हम देखेंगे रावी, उसके दक्षिण में ब्यास और उसके उसके बाद नीचे सतलुज। ये हम्म, जो है, इसका जो पानी था वो भारत के हिस्से में आया था। और ये सारी नदियाँ जो हैं, 5 नदियाँ जिससे पंजाब बनता है ट्रेडिशनली वर्ड, चाहे वो जो जम्मू कश्मीर से निकल रही हैं, झेलम और चिनाब की बात करें, या फिर रावी और ब्यास और सतलुज। ये अल्टीमेटली जाके सतलुज में ही मिलती हैं, और सतलुज जो है वो सिंधु नदी इंडस में मिलती है पाकिस्तान में जाके। अ, इसमें बीच में 2 स्टोरेज के पड़ते हैं। एक तो आपका भाखड़ा नांगल वाला एरिया पड़ता है, और यहीं से ये कैनाल बनाई जानी थी जो कि यमुना को आगे लिंक करनी थी। जैसा मैंने पहले बताया था कि यमुना जो बहती है पूरे ईस्टर्न बॉर्डर जो है हरियाणा का, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में, वो यमुना जो है उसको उसको डिवाइड करती है। तो यमुना का कुछ पानी हरियाणा के उस भाग में आता है, लेकिन उसके अलावा हरियाणा के पास और कोई स्रोत नहीं है पानी का। अगर आप उसके थोड़ा-सा नॉर्थ में जाएँगे तो आपका नांगल, भाखड़ा नांगल से नहर निकलती है जो सीधा राजस्थान जाती है पंजाब से होते हुए, इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है उसको। और उससे मतलब राजस्थान में भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन आ रही है, तो उनके पास ये सोर्स है, ये स्रोत है उनके पास पानी का। हरियाणा के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके पास मतलब किसी भी नदी का स्रोत और बचता नहीं है। सतलुज पूरी तरह से पंजाब से जाती है, और ये जो यमुना है, वो आपके ईस्ट से जाती है, हरियाणा से लगती है, लेकिन उसमें भी लिमिटेड पानी आपका आ सकता है, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन जो ईस्टर्न हरियाणा का बेसिन है, उसको कवर करता है। समस्या ये है कि अगर हम हरियाणा का वेस्टर्न पार्ट देखें, वेस्टर्न सदर्न पार्ट देखें, तो वहाँ पे स्पेशली ये रेवाड़ी, गुड़गाँव, जहाँ पे मतलब महेंद्रगढ़, बहुत भिवनी, अर्बनाइज़ेशन हो रही है। भोपाल। ये फरीदाबाद और ये सब जो एरिया है, फरीदाबाद तो आई थिंक फिर भी यमुना के पास लगता है। लेकिन मेनली जो वो वेस्टर्न रोहतक से इस तरफ का एरिया जो है, हिसार वगैरह, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है। तो अभी हरियाणा सरकार उसपे कैसे कर रही है और किस तरह से वहाँ पे पानी की खपत हो रही है, अगर हमें उसके बारे में बताएँगे, क्योंकि ये जो स्पेशली जो गुड़गाँव वाला एरिया है, गुड़गाँव, मानेसर आगे, वो तो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज़ हो रहा है, और एक डेवलपिंग एरिया है, वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड एरिया। तो वहाँ पे जी, अगर ये हम सॉल्व नहीं होता तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? अमित जी, हरियाणा में जब से भाजपा की सरकार आई, तब से ही हमने प्रयास किया कि अपने जो रिसोर्सेज है उनको मैक्सिमाइज किया जाए। हमारा जो बहुत सारा पानी वेस्ट जा रहा था, हमने उसको बहुत तरीके से आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का मनोहर लाल सरकार ने संकल्प किया, और हम इसमें कामयाब हुए। हमने 2018 दिसंबर में ये आखिरी टेल तक भी जो पानी है, टेल कहते हैं जो आखिरी छोर तक रहता है, जहां से पानी के जो अगले जो लोकल रिसोर्सेज बनते हैं वहां से, उसको टेल कहते हैं। तो आखिरी टेल तक भी हमने दिसंबर 2018 तक पानी हमने पहुंचाया। लेकिन एक और जरूरी आपको बात बताएं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि हरियाणा का 45% हिस्सा त्राहिमाम कर रहा है इस पानी के बिना, जिस पानी का हमने जिक्र किया। और अभी पानी की भी चर्चा नहीं है, अभी चर्चा केवल नहर बनाने की है। इसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना हुआ है। अगर पंजाब के सियासतदान ये कहते हैं कि भाई पानी कम है या ज्यादा है, पहली बात तो पानी कम है तो दोनों के लिए कम है। पानी कम है तो सिर्फ हरियाणा के लिए कम क्यों है? पानी कम है तो जितना कम है उसमें से हिस्सा मिल जाएगा। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, और वो ट्रिब्यूनल तय करेगा कि भाई पानी किसका कितना है। हम उसके लिए भी सहमत हैं, अगर बदली हुई परिस्थितियों में पानी कम है तो वो आ जाएगा। लेकिन पंजाब की ये हट जिद कि भाई हम नहर ही नहीं खुदने देंगे, अभी मामला नहर खुदने का है, जो एसओएल की नहर खुदने का मामला है। और इंटरेस्टिंग इसलिए कह देता हूं क्योंकि पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मंत्री और मुख्यमंत्री खड़े होकर बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हरियाणा का को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, चाहे 45% हिस्सा हरियाणा का सूखा होकर, बंजर होकर, किसान किस प्रकार से दुर्दशा में खड़ा हो जाए, नहीं देंगे। वही पंजाब की सरकार
दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी मांगती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें हरियाणा ने 749 क्यूसेक पानी जो है पंजाब को देना था, और 1996 के जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत। लेकिन मानवता के ऊपर जो है, हमने उससे 300 जो 719 क्यूसेक पानी देना था प्रतिदिन, उससे 329 क्यूसेक पानी और बढ़ाकर यह लगभग लगभग 1049 क्यूसेक पानी हो जाता है। हम उनको निर्बाधित दे रहे हैं, जितना देना है उससे 349 ज्यादा। और कमाल की बात क्या है कि ये पानी जो है, जो भाखड़ा बांध जिसका आपने जिक्र किया, ये भाखड़ा बांध के नरवाना ब्रांच से, यमुना से प्रतिदिन 4000 क्यूसेक पानी हमें पंजाब से मिलना है। उस 4000 में से 2400 क्यूसेक पानी हमें मिल पाता है। उस 2400 में से हम 1000 क्यूसेक पानी, जो 719 देना था लेकिन 1000 दिल्ली को दे देते हैं। बेचारे हरियाणा के पास उस 4000 में से केवल 1350 क्यूसेक पानी मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम निर्बाधित हर रोज दिल्ली को जो है उसकी हक जितना बना हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है, उससे 329 क्यूसेक पानी अधिक दे रहे हैं हर रोज। और दूसरी बात जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पंजाब के लोग रिपेरियन लॉ की बात करते हैं, रिवर ओरिजिनेशन की बात करते हैं, सतलुज का ओरिजिनेशन पंजाब में नहीं है। ब्यास और रवि का भी ओरिजिनेशन जो है पंजाब में नहीं है, वो वहां से ओरिजिनेट नहीं होती हैं ये। दूसरी बात ये है जो, हाँ हिमाचल है बिल्कुल। तो दूसरी बात जो है, एक हरी का बैराज से हुसैनी वाला तक ये पूरा एरिया है जहां से इंडस वाटर जो जाता है पाकिस्तान में। हरी के बैराज से लेकर हुसैनी वाला तक हर रोज आप हैरान हो जाएंगे कि 5500 क्यूसिक से लेकर 6700 क्यूसिक पानी, 5500 क्यूसिक से लेकर 6700 क्यूसिक पानी ओवर एंड अबव इंडस वाटर रिवर ट्रीटी। जो कह रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, वो इतना पानी हर रोज पाकिस्तान में एक्स्ट्रा बह रहा है। और बल्कि कई बार हम लोग तो कहते हैं पिछले साल पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आ गई, इतना एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं कि पाकिस्तान में तो बाढ़ आ गई। बेचारे छोटे भाई हरियाणा, जिसका हक और हकूक मारकर ये लोग कहते हैं कि हमें एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। एक बूंद वाली जो जिद है, ये काफी हद तक वैसे ही लगती है जैसे किसी ने महाभारत में कहा था, नाम आप याद कर लीजिएगा, नाम आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी ने कहा था कि सुई की नोक तक की भी जमीन नहीं देंगे। आगे क्या हुआ था हम सब जानते हैं। ये काफी हद तक जो है, ये पंजाब के सियासतदानों की ये हट, ये जिद कि इसको लेकर इमोटिव जो वैल्यूज हैं पंजाब में बढ़ाते रखना और अपनी नाकामियों को इस जरिए छुपाना, हरियाणा को हक ना देना, ये इमोटिव ज्यादा है। नहीं तो ये पानी जो हरी के बैराज से हुसैनी वाला तक होकर पाकिस्तान में बह रहा है, इसमें से इजिली जो है कोई ना कोई नहर कंस्ट्रक्ट करके कम से कम अपने हक का पानी तो पंजाब के सियासतदान इतने 50 सालों में 52 सालों में रख सकते थे, नहीं रखा। कुल मिलाकर सारा का सारा मंतव्य हरियाणा को, हरियाणा जो कि बहुत प्रोग्रेसिव है, देखो हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है। पंजाब खुद को बिग ब्रदर बनाने का प्रयास करता है, जबकि हम उनको एल्डर ब्रदर समझते हैं। और हम जानते हैं कि हरियाणा के पास कम रिसोर्सेज होने के बाद भी आज हरियाणा हर सूचांक पर लीड कर रहा है देश के अंदर। हर सूचांक पर देश के अंदर पर कैपिटा इनकम इन्वेस्टमेंट में भी हम पहले 5 प्रदेशों में आ गए। हम हर प्रकार से हैप्पीनेस इंडेक्स से लेकर अर्बनाइजेशन में हम सबसे आगे चल रहे हैं। हम हर परियोजना को सबसे पहले लागू करते हैं। लेकिन पंजाब कहां से उसकी हालत बद से बदतर हो गई, ये कहीं ना कहीं नियत का खेल भी है। आपकी नियत अगर अच्छी होती तो आप भी अच्छे रहते, लेकिन आपके सियासतदानों की नियत इतनी बुरी रही, इस कारण से भी पंजाब की आज जो दुर्गति हो रही है, चाहे नशे की बात करें, चाहे ब्रेन ड्रेन की बात करें, चाहे उनकी जो हर रोज जो जो समस्या हो रही है, उनके वहां बिजली नहीं है देने के लिए, वो सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन वहां पर कुछ नहीं दे पा रहे हैं। विषय केवल इतना ही है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो समझौते हुए हैं, जो आपके हमारे बुजुर्गों ने जो समझौते किए हैं, अपने बुजुर्गों के तो समझौतों को ऑनर किया जा सकता है, करना चाहिए, यही तो संस्कार हैं। अपने बुजुर्गों के जो किए हुए समझौते हैं, जो उनको भी ऑनर नहीं कर सकते, वो लोग जो हैं, इसीलिए आज सियासतदान पंजाब के हैं। और मुझे लगता है पंजाब की जनता को अब कॉल लेनी चाहिए अपने सियासतदानों के खिलाफ। ये सही बात है। आई मीन अल्टीमेटली आप दिल्ली जब आते हैं, वो हरियाणा से निकल के आते हैं, आप प्रोटेस्ट्स के लिए आते हैं, हरियाणा में आप अपने ठिकाना बनाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा ने आपके लिए कुछ नहीं किया। हरियाणा भी उसी धरती का पार्ट है, उसी भारत माँ का पार्ट है,
जिसके आप भाग हैं। ये आपकी किस्मत है कि जो वो 3 नदियाँ हैं, वो आपके यहाँ से निकल रही हैं। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उसपे बाकी किसी का अधिकार नहीं है, वो साँझी नदियाँ हैं, वो पूरे भारत की नदियाँ हैं, वो पूरे भारत का पानी है, हिमालय किसी एक सिर्फ़ हिमाचल का नहीं है, या जम्मू-कश्मीर का नहीं है, लद्दाख का नहीं है, या उत्तराखंड का नहीं है, हिमालय जो है वो पूरे भारत का है। हिमालय से निकलने वाला एक-एक पानी का कतरा जो है वो पूरे भारत का है, और वहाँ पे रहने वाले महादेव भी वो पूरे भारत के हैं, तो इसको एक जोड़ने का प्रयास करें, हर स्टेट को इसी प्रयास के साथ आगे आना चाहिए, और हर हर सरकार को आपस में मिल-जुल के इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने का जो होता है, और यही भाईचारा होता है, इसके अलावा और कोई भाईचारा तो है ही नहीं। अगर आप कहते हैं कि बड़ा दिल है, तो वो बड़ा दिल इसी से होता है कि अगर आप इश्यूज़ को सॉल्व करने पे ध्यान दें, रादर दैन एक बिना मतलब के एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करें। अभी जो मैंने इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था थोड़ा-सा, तो मुझे पता चला कि आई मीन दे आर मोर वरीड अबाउट कि 10 साल बाद हमें हमारे यहाँ पे पंजाब में मतलब बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, एक रिपोर्ट को वो करते हैं, जिसकी वजह से हम पानी अभी नहीं दे सकते। आपके पास जबकि सफिशिएंट वाटर है, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर की सिचुएशन बहुत मतलब अच्छी खासी ठीक-ठाक है पंजाब में। 3 नदियाँ जाती हैं एक छोटे से एरिया से, बहुत बड़ा स्टेट नहीं है। तो वहाँ पे मतलब ही नहीं बनता कि कोई पानी की कमी हो। तो उसको एक सुलझाना चाहिए। आई थिंक ये एक पूरे पंजाब के लोगों से, पंजाब की जनता से भी अपील होनी चाहिए। जैसे आपने कहा विधु भाई, सब एक ही राष्ट्र के हैं। भारत के लिए सोचना पड़ेगा, और भारत का एक-एक नागरिक के लिए आपकी ज़िम्मेदारी है के प्रति। हर अगर मनोहर लाल खट्टर जी की चाहे वो मुख्यमंत्री हों हरियाणा के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पंजाब के लोगों के नेता नहीं हैं, वो हर एक के नेता हैं। इसी प्रकार अगर भगवंत मान भी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है उनके उनका जो दायित्व बनता है, वो पूरे देश के प्रति बनता है। ये एक राजनीति में समझने की ज़रूरत है, और शायद इसी को कर्तव्य नीति ज़्यादा कहेंगे राजनीति से ज़्यादा, जो कर्तव्य पथ हमें हमें लगता है। तो हर राजनेता को अपना कर्तव्य समझना चाहिए, और इस पे सही तरीके से सही डिसीज़न लेने चाहिए, जो पब्लिक के लाभ में हो। थैंक यू विदु भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे डिटेल में प्रेज़ेंट किया, और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी जुड़िएगा, क्योंकि हम इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। थैंक यू। मैं अपनी व्यूअर्स से छोटी-सी अपील करना चाहूँगा। प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आप इस मुद्दे के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप एग्री करते हैं कि हरियाणा के पास ये इश्यू है, या पंजाब के पास सफिशिएंट वाटर है? आपका क्या मत है? प्लीज़ ज़रूर लिख के बताइए। इससे एक हम डेफ़िनेटली उसको आगे ले जाने में हमें हेल्प होगी, और हमारे साथ हर रोज़ रात को 9:30 बजे जुड़िए हमारे ट्विटर स्पेसेस पे, जिसपे हम इसी तरह के मुद्दे डिस्कस करते हैं, और एक इंटरैक्टिव वे में उसके प्रति जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।